बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज से हम क्लास 2 के लिए साइंस और मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आज इस टाइम हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस मुश्किल तो बहुत नहीं, लेकिन 2 क्लास के बच्चों के लिए लेसन का पढ़ना और उसको समझना ज़रूरी है। ये हमारी बेस होती है नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो आज से हम जो क्लास शुरू करेंगे उसको हम 1 क्लास से फर्दर रेफरेंस दे के आगे चला करेंगे। आज हमारा पहला लेसन है अवर बॉडी। क्लास 1 में अवर बॉडी जब हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो अवर बॉडी में हमने बच्चों को पढ़ाया था कि हमारी बॉडी में हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाए थे और पार्ट्स ऑफ बॉडी में बच्चों को बताया था आईज, नोज़, लेग्स। मैं एक मिनट क्लास 1 की बुक आपको एक नज़र दिखाती हूँ। क्लास 1 की बुक में यूनिट नंबर 1 पे हमारा जो पेज था, देखिए माय बॉडी में आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी थे। ये क्लास 1 की बुक है और इसमें हम बताते थे कि ये हमारी बॉडी है। बॉडी में हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी आईज, नोज़, टीथ, चेस्ट, आर्म, हैंड, नी, फुट, टो, लेग, फिंगर, शोल्डर, माउथ एंड ईयर। हमारे स्टूडेंट्स ने इनके स्पेलिंग लर्न किए थे, इनको लिखना सीखा था, इनको बोलना सीखा था, बताना सीखा था, जो मोस्टली बच्चों को ऑलरेडी आता था, सिर्फ इनके लिए स्पेलिंग्स ही नए थे। और उसके बाद फिर इन्हें बताया था कि बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ बड़े हो जाते हैं, फैमिली में मामा, बाबा, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और सिस्टर और बेबी और माई सेल्फ, यानी जो बच्चा खुद है वो गर्ल है या बॉय है, जो भी है। अच्छा, अब जब हम ये जान चुके कि हमारी बॉडी के अंदर इतने पार्ट्स हैं, यानी आईज, नोज़, लिप्स, लेग, फुट, तो जब ये सब चीज़ें हमें पता लगी स्टूडेंट्स, तो फिर हमने ये सोचा कि हमारी ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं। जब आप अपने आप को खुद को टच करते हैं, यू फील सॉफ्ट फ्लैश ऑन योर बॉडी। आपको ऐसे लगता है आपके जिस्म के ऊपर एक नरम नरम सा गोश्त है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और आप जब ज़ोर से अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पुश करें या अपनी नीज़ को पुश करें या अपने फुट को देखें, ज़ोर से अपने फिंगर्स से पुश करें, तो आपको उनके अंदर बोन्स फील होती हैं। तो हमें क्या अंदाज़ा होता है कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बनी है? मसल्स से और बोन्स से। ऐसा ही है कि हमारी बॉडी में बोन्स हैं और मसल्स हैं। और इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत से मतलब आपका साइज़ कुछ और है, आपके बहन भाइयों का साइज़ कुछ और है, आपके मामा बाबा, दादा दादी, आपके नेबर्स में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं। यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत से साइज़ और शेप्स में आती है। शेप्स से मुराद है कि सबकी शक्लें भी फ़र्क होती हैं, सबका एक दूसरे से रिजेंबलेंस मुख्तलिफ होती है, हाथों की में फ़र्क होता है, पाँव में फ़र्क होता है, आप एक दूसरे को देखकर पहचानते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के। सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम आर स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो लेकिन अब हमारी बॉडी में है क्या क्या? हमारी बॉडी में बोन्स हैं। हमारी बोन्स से क्या बनता है? स्केलेटन। स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन। स्केलेटन किससे बनता है? बोन्स से। जो हमारा पूरा हड्डियों का एक ढांचा होता है, जिसको अगर आप कभी किसी मूवी का वो हॉरर पार्ट हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, स्केलेटन को लटका दिया जाता है और डराया जाता है कि ये हॉरर पार्ट डराने के लिए बनाया जाता है। और अंदर वाले ऐसी शेप से बच्चे डरते हैं, लोग डरते हैं, लेकिन ये सबके बीच में है ना, सब लोग इसी से बने हैं। यही हमारा स्केलेटन है जिससे हम बने हैं, ठीक है। और यही हमारी बोन्स हैं। हमारी अंदर कितनी बोन्स हैं आपको पता है? 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी में। और पहले हम छोटे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया बोन्स का। बोन्स के ऊपर सबसे बीच में बोन्स है, बोन्स के ऊपर क्या है?
बोन्स के ऊपर हैं आपके मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? वो जो गोश्त है आपका, ये इसको कहते हैं मसल्स। और मसल्स जो हैं ये आपकी बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी बोन्स की मूवमेंट के लिए भी मसल्स ज़रूरी हैं, और आपकी बोन्स को की हिफाजत के लिए भी मसल्स ज़रूरी हैं। अगर आप देखिए आपके ऊपर से, बोन के ऊपर से मसल उतार दिया जाए तो बोन टूट जाए। बोन को अगर चोट लगेगी तो बोन टूट जाएगी ना। बोन बहुत स्ट्रांग होती है। बोन इज़ ऑल्सो अ मसल। बोन भी एक किस्म का मसल होता है, लेकिन वो सख्त होता है और उसके अंदर लचक नहीं होती, वो टूट सकती है। और उसको उसके ऊपर नरम सी चीज़ के साथ, जिसको हम कहते हैं हमारा मसल्स हैं, उन मसल्स के साथ उसको कवर कर दिया गया है। हम अब देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के बारे में। आवर बॉडी, यूनिट 1। इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडी, सच स्केलेटन्स आर एक्सोस्केलेटन। अच्छा, स्केलेटन हमारी तो बॉडी के अंदर होता है और ऊपर से हमारा गोश्त होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिस्टम होता है और सिस्टम के ऊपर से स्केलेटन होता है, उसके ऊपर गोश्त नहीं होता, उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन किसको कहते हैं? हड्डियों के ढांचे को। हड्डियाँ वो वाली हड्डियाँ जो जॉइंट्स से जुड़ी हुई हैं और जॉइंट्स पे अटैच है उनके साथ, टेंडन्स के साथ, और एक छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनके साथ हमारे हड्डियाँ आपस में जोड़ी हुई हैं, उनको टेंडन्स बोलते हैं। और उनके साथ जब उनको जोड़ा गया है तो आपका स्केलेटन बन गया। स्केलेटन की सेफ्टी के लिए उसके ऊपर आपको मसल्स दे दिए, और मसल्स आपकी स्केलेटन को सेफ भी करते हैं और उसको मूवमेंट में हेल्प भी करते हैं। द ह्यूमन बॉडी comes in many sizes and shapes. You can be tall or short. आप लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। Weak or strong. कमज़ोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। But all human beings have the same body parts. लेकिन तमाम ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स सेम हैं। जैसे आपने क्लास 1 में क्या पढ़ा था, जितने बॉडी पार्ट्स आपने पढ़े थे, आइज़, नोज़, थ्रोट, लेग्स, फुट, हैंड, आर्म, नीज, ये तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स क्लास के तमाम बच्चों के पास थे। ऐसा ही है ना? इसी तरह साइजेस और शेप्स डिफरेंट होने के बावजूद जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो सब लोगों के सेम हैं। बोन्स भी सबके पास 206 हैं। उसी तरह हैंड के जॉइंट्स हैं, जिससे आपके जॉइंट्स हैं ऐसे ही सबके जॉइंट्स हैं। उसी तरह जैसे आपके ऊपर फ्लैश चढ़ा हुआ है, जिसको हम मसल्स बोलते हैं, सब पे चढ़ा हुआ है, गोश्त सब पे चढ़ा हुआ है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें? मसल्स हैं, बोन्स हैं और ऑर्गन्स हैं। लेकिन तमाम चीज़ें बनी किससे? मसल्स से बनी हैं। मसल्स किससे बने? ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में वैसे पढ़ाएंगे। सेल्स से बने हैं। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप आवर स्केलेटन। हमारी जिस्म की जो हड्डियां हैं ये हमारा स्केलेटन बनाती हैं। द स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। एंड गिव शेप टू आवर बॉडी। स्केलेटन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन? इट गिव्स अस शेप, ठीक है, एंड इट हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट। इट गिव्स अस शेप। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें शेप देता है। दूसरे नंबर पे ये हमें सीधा खड़ा करता है। एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड, हम जब भी कुर्सी पे बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, वी आर यूजिंग अवर बोन्स। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अपनी बोन्स इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी बिकम अडल्ट, जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, वी हैव 206 बोन्स इन अवर बॉडी। तो हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स में जो बड़े हो जाते हैं उनमें 206 बोन्स हैं। आपके अंदर भी 206 बोन्स हैं, मामा बाबा में भी, बहन भाइयों में भी। मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स।
ये तो आपको पता है कि तमाम लोग जो हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। वी हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, हम सब के सेम बॉडी पार्ट्स हैं, बट वी थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली, लेकिन हम मुख्तलिफ सोचते हैं और मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। वी ऑल्सो लुक डिफरेंट फ्राम वन अनदर, और एक दूसरे से अलग अलग नज़र भी आते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, बोन्स के बाद अब हमने पढ़ना है मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? ये वाले, ये हमारी वो जो बाजू के डोले बनाते हैं ना, वो मसल्स होते हैं, वो ये मसल्स हैं। बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, ये जो हड्डियां हैं आपकी, ये अलग अकेली काम नहीं कर सकती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, ये मसल्स और जॉइंट्स के साथ, ये जॉइंट ये हैं इनके, इस हड्डी को इस हड्डी से मिलाया, इस जगह को जॉइंट कहते हैं, और ये लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, और ये मसल्स हैं जो इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। द प्लेस, देखिए अगर आप जॉइंट से मूव करते हैं ना, ये आपको बात यहाँ बताई गई है कि वो हम किससे मूव करते हैं? जॉइंट्स और मसल्स से। जैसे आप अगर एक सीधी आपकी जो बाजू है, आपके हैंड से लेके आपकी कोहनी तक जो बाजू है, इसके बीच में ये देखेंगे आपका ये हैंड है और ये कोहनी है, यहाँ तक कहीं बोन में कोई जॉइंट है नहीं। फिर आपका कोहनी से लेके आपके शोल्डर तक, इस ये सिंगल बोन है। क्या आप इस बोन को यहाँ से यूं करके ऊपर मोड़ सकते हैं? नो। क्या आप इस बोन को यहाँ से उठाकर यहाँ तक मोड़ सकते हैं? दरमियान में से बैंड डाल सकते हैं? नहीं। कहाँ से मूव कर सकते हैं? जहाँ जॉइंट है। यहाँ जॉइंट है, आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, इसको अपना हाथ पकड़कर यहाँ लगा सकते हैं, हाथ की मुट्ठी बंद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कितने जगह जॉइंट्स हैं। शोल्डर पे जॉइंट है, आप बाजू ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन जहाँ जॉइंट, इट मीन्स कि हम मूव किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अवर जॉइंट्स। द प्लेस वेयर द बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट, जहाँ पर दो हड्डियाँ आकर आपस में मिलती हैं उसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट हेल्प द स्केलेटन टू मूव, दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड एंड लिफ्ट थिंग्स। ये हमें क्या क्या करवाते हैं? हमें भगाते हैं, हमें चलाते हैं, हमें बेंड यानी झुकना, हमें झुकवाते हैं, और अगर हमने कोई चीज़ उठानी हो तो उसमें भी ये हमारी मदद करते हैं, जॉइंट्स। आवर मसल्स नीड फूड टू वर्क, हमारे मसल्स को खाना चाहिए, खुराक चाहिए काम करने के लिए। दे गेट स्ट्रॉन्ग इफ़ वी ईट हेल्दी फूड, ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें हेल्दी फूड लेनी चाहिए। हेल्दी फूड क्या होती है? आपका फ्रूट, आपकी मीट, आपका घर की रोटी वीट, और आपके वेजिटेबल्स, ये तमाम हेल्दी फूड है जिसमें कुछ प्रोसेस नहीं किया गया। जिसको आप जंक फूड कहते हैं, वो क्या है? वो ऐसी फूड है जिससे आपको एनर्जी तो फ़ौरन मिल जाती है लेकिन पावर कम मिलती है, और वो जो फौरी एनर्जी है वो आपकी फौरी ही यूज़ भी हो जाती है। लेकिन जो एनर्जी के अंदर एक पावर होती है वो जंक फूड में नहीं होती। इसलिए आप बार बार टीवी पे भी देखते हैं, बुक्स में भी पढ़ते हैं कि वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या है? घर का खाना। हमें घर का खाना खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूध हमारी नेचुरल फूड है। हमें मक्खन खाना चाहिए, हमें घर का पका हुआ सालन खाना चाहिए, रोटी खानी चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट आर स्केलेटन? व्हाट इज अ स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? Skeleton is a combination of bones which give us to stand upright and help to shape our body. ठीक है, इसको कहते हैं skeleton. Different bones make skeleton of our body and our skeleton gives us shape and help us to stand upright. ये दिस इज अ स्केलेटन। सिंगल बोन कहीं पड़ी हो, दैट इज नॉट अ स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? बहुत सारी हड्डियाँ, 206 बोन्स जब आपस में मिलती हैं इंसानों के अंदर,
तो एक स्केलेटन बनता है। ठीक है, स्केलेटन कैसे जुड़ा होता है? जॉइंट्स पे जुड़ा होता है। तमाम बोन्स जॉइंट्स से जुड़ी होती हैं। जिन दो जगहों, दो हड्डियां जिस जगह पर आकर जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? जॉइंट। या आपको ना इसका आंसर जब आपका होमवर्क आया था उसमें रिटन आपको मिल गया था, लेकिन आपको ये खुद से आना चाहिए। व्हाट इज अ स्केलेटन? स्केलेटन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स which gives us shape and help us to stand upright. What do you think it would be like to have no bones in our body? आप सोचिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई हड्डी ना हो तो क्या होगा, हम कैसे होंगे? हम बिल्कुल एक नरम सा गोश्त का टुकड़ा होंगे, ऐसे ही जैसे आप कोई चीज़ लाके प्लेट में रख दें जो मूव भी ना कर सके, चल भी ना सके, अपनी शेप भी ना बना सके। विदाउट बोन्स वी हैव नो शेप्स, वी कैन नॉट मूव, वी कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ओके, विदाउट बोन्स वी हैव नो शेप, वी हैव नो स्ट्रेंथ, वी हैव नो स्ट्रेंथ टू स्टैंड अपराइट। इसका आंसर भी आपके पास है आपके आंसर क्वेश्चन में। Why do we need muscles and joints? We need joints to make skeleton because where two bones joint with each other is called joint. Where two bones joint with each other is called joint. We need joint for movement. We can move our bone only where from we have joint. We need joints for movement. We need muscles and joint for movement. Why do we need muscles and joint? We need muscles and joint for movement. Take the right answer. As you grow your skeleton, जैसे जैसे आपका स्केलेटन बड़ा होता है, ग्रोस, स्टेज द सेम साइज, बिकम स्मॉलर। जो जो आपका स्केलेटन बड़ा होता है तो आप क्या होते हैं? बड़े होते हैं, उसी साइज के रहते हैं, ग्रो करते हैं, स्टेज द सेम साइज, उसी साइज के रहते हैं या छोटे हो जाते हैं? यू ग्रो, आप बड़े होते हैं। ठीक है, use the correct word from the bracket to fill in the blanks. A dash is a place where two bones joint. A joint is a place where two bones meet. ये joint. A joint is a place where two bones meet. मसल्स, बी पार्ट है। मसल्स नीड डैश टू बिकम स्ट्रॉन्ग। मसल्स नीड फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग। बोन्स आर, मसल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग होने के लिए? फूड की। बोन्स आर यूज्ड टू डैश। बोन्स आर यूज्ड टू मूव और टू रिमेंबर। बोन्स किसके लिए होती हैं? मूव करने के लिए या याद रखने के लिए? बोन्स आर यूज्ड टू मूव। ऑल ऑफ अस हैव डैश नंबर ऑफ बोन्स इन अवर बॉडीज। द डिफरेंट द सेम। हम तमाम लोगों की बॉडी में क्या मुख्तलिफ हड्डियां हैं? किसी में 4 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 200 हैं। नो, वी ऑल हैव द सेम number of bones in our body. Bones move with the help of dash and joints. Foot या muscles. Bones किसकी मदद से मूव करती हैं? Bones move with the help of muscles and joints. There are dash bones in the human body.
देयर आर 206 बोन्स, हम उस वक्त से यही बात करें, देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. द स्केलेटन गिव्स डैश टू द बॉडी. द स्केलेटन गिव्स स्ट्रेंथ और शेप. स्केलेटन गिव्स शेप. शेप स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन या इसका बेसिक आंसर है शेप. द स्केलेटन गिव अस शेप. Collect pictures of food that helps to keep the bones and muscles strong. यह आपका काम है, आपका होमवर्क है. आपने पिक्चर्स कलेक्ट करनी है उन खानों की जो हमारे मसल्स को और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं. मेक अ चार्ट एंड लेबल द पिक्चर अंडर द हेडिंग हेल्दी फूड. आपने एक चार्ट लेना है, छोटा सा हाफ चार्ट लें, उसके ऊपर लिखिए हेल्दी फूड और उसके नीचे बहुत सी पिक्चर्स लगाइए हेल्दी फूड की. हेल्दी फूड क्या है? मिल्क, आपकी चपाती, आपका डेली का जो खाना है सालन, उसमें वेजिटेबल्स और मीट. यूज टू outlines of the human body to create a model showing how the skeleton move shape to the body and helps it to stand straight. Cut along the outline of the first shape. Use several ice cream sticks to attach these to the back of the shape and support it so that it stands. Cut along and stand shapes but do not attach sticks to it. Compare the two shapes. What difference do you notice? एक तो आप शेप बनाइए, आप स्टिक्स ले लीजिए, आपके घर में आइसक्रीम स्टिक्स ला सकते हैं वो ले आए, वरना माचिस की डब्बी होती है उसको आप अटैच करके जोड़ कर देख लें, उसको अटैच कर लें. आइसक्रीम की डब्बी का ये है कि वो थंब पिन्स, आइसक्रीम स्टिक्स जो है ना, वो थंब पिन से भी आप उसको बना सकते हैं. थंब पिन और इसके अलावा एक पिन होती है जो दूसरी साइड से जाकर टर्न हो जाते हैं, उससे आप उसका स्केलेटन बनाइए और देखिए अगर आप उसको अटैच करते हैं तो क्या होता है, और अगर आप उसको अटैच नहीं करते, आपके पास बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स है तो वो तो एक जगह पड़ी रहेंगी, लेकिन जब आप उसको आपस में अटैच करेंगे, उसके जॉइंट्स बना लेंगे और उसको जॉइंट्स बना के उसको खड़ा कर सकेंगे, उसको मूव करवा सकेंगे. तो यही डिफरेंस है हमारी बॉडी में कि हम जॉइंट्स की मदद से मूव कर सकते हैं और हम खड़े हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. बेटे इस लेसन को आप मेरे इस लेसन के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे. आपको जो क्वेश्चन आंसर आप कर चुके हैं उसके साथ आपने इस यूनिट की रीडिंग याद भी पढ़नी है. आपको जब तक बुक पढ़नी नहीं आएगी आप आगे की क्लासेस में जाके अपना साइंस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकेंगे. आपको इसमें बहुत से साइंटिफिक वर्ड्स हैं. मेरी पेरेंट्स से, मदर से, फादर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को अपनी साइंस की बुक की रीडिंग करवाइए, ताकि उस रीडिंग के साथ साथ वो एक तो उन्हीं वर्ड से फेमिलियर होते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर्स करने इजी होते हैं. दूसरे ये कि ये रीडिंग लाजमी आनी चाहिए. हमारी बेसिक जो है ना चीज़ वो रीडिंग है. हमारे ये बच्चे जब स्कूल आया करते थे तो हम एक लेसन कम से कम भी 5 से 6 बार रीडिंग करवा दिया करते थे, क्योंकि हम 2-3 दिन में इसको ख़त्म करते थे. आप रीडिंग की, एक क्वेश्चन किया, अगले रोज़ फिर रीडिंग की, फिर अगला क्वेश्चन लिख लिया. यानी अगर आपका लेसन हमारा पूरा वीक चलता था तो हमारी रीडिंग भी पूरा वीक उसकी हुआ करती थी. तो उससे बच्चों को काफ़ी हद तक रीडिंग सुन कर भी आ जाती थी, देख कर भी आ जाती थी और डेट भी डलती थी, आप भी याद करवाते थे. अब प्लीज़ आप इस लेसन को बेशक पेरेंट्स खुद एक बार थॉरली सुन लें और बच्चों को एक बार ही सिर्फ सुनवा दें और उसके बाद खुद करवाएं. 1 क्लास की स्टूडेंट्स हैं, इनकी 2 क्लास के इनकी बेस ज़रूरी है. और ये अगर हम थोड़ी सी बच्चों की हेल्प करेंगे तो बच्चों को ना सिर्फ साइंस इजी लगेगी बल्कि उनका इसमें इंटरेस्ट भी पैदा होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.